चलिए बात करते हैं बिस्मत सॉरी नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे चप्पल के बारे में, बिस्मत और जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। तो महारस वर्ग में एक और द्रव्य जो है वो है ये चप्पल। तो चप्पल के बारे में डिटेल से जानेंगे, तो इस वीडियो के साथ आप अंत तक जरूर बने रहेगा। जो रसशास्त्र सेकेंड ईयर के सिलेबस में जो जो चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को इस वीडियो में कवर अप किया जाएगा। तो इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहेगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। साहू वेदा एकेडमिक्स हमारे चैनल में बीएमएस जो है बीएमएस के जो सिलेबस हैं उससे रिलेटेड वीडियो हम डालते रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं चप्पल के बारे में। चप्पल बिस्मत और जिसे हम कहते हैं, नाम इसका जो है वो हिंदी में इसको चप्पल बोलते हैं, संस्कृत में चप्पल बोलते हैं। इसका संकेत होता है BI, बिस्मत ही है, बिस्मत और काठिन्य, इसका काठिन्य जितना काठिन्य लगभग शस्यक का होता है उतना ही चप्पल का आप मान लो। तो विशिष्ट गुरुत्व जो होता है वो 9.7 होता है। घनत्व जो होता है 7.8। द्रवणांक इसका जो होता है मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 267 डिग्री सेंटीग्रेड में ये द्रव रूप में हो जाती है। तो ये तो देखो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लेकिन फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आपकी जानकारी के लिए इम्पोर्टेंट है। देखो कोई भी चीज़ें जो हैं वैसे एग्ज़ाम पर्पस को आप देखोगे तो अब जितना चीज़ें बुक में दिया हुआ है उसका 70% ही आपके एग्ज़ाम के लिए, 70 क्या आप 60% भी करते हो तो आप एग्ज़ाम पास कर जाओगे। लेकिन आपके नॉलेज के लिए यहाँ पे दिया हुआ है सारा कुछ, तो इन सभी चीज़ों को आप याद रखते हो तो आपको एग्ज़ाम में एक एक्स्ट्रा मैटर हो जाता है लिखने के लिए, पेज भरने के लिए, है नहीं। आगे बात करते हैं उत्पत्ति। तो पौराणिक मान्यता के अनुसार इसकी उत्पत्ति क्या कही गई है वो देख लेते हैं। जो चप्पल जो है ईश्वर के नासा का मल है, ये नासल हो गया। कुछ कुछ चीज़ें जो टाइपिंग मिस्टेक हो गई उसको आप इग्नोर करिएगा। तो नासा का मल है, रस कामधेनु ने ऐसा कहा है। माक्षी की खानों में इसकी प्राप्ति होती है जहाँ पर नागवंग उत्पन्न होते हैं। जो 3 लेड है, नागवंग है ये ना, नागवंग है, 3 लेड जो जहाँ पे उत्पन्न होती है। चप्पल भी मिलता है वहीं पे। तो रस तरंगिनी में चप्पल को सेलेनियम कहा है। आगे बात करते हैं निरुक्ति। इसको जो है वंग की तरह अग्नि पर द्रवित करने पर शीघ्र से पिघलने के कारण इसे चप्पल कहते हैं। शीघ्र से पिघलने के कारण इसको चप्पल कहते हैं। जिस प्रकार से जो वंग होता है वो अग्नि पर पिघल जाता है, द्रवित करने से पिघल जाता है, उसी प्रकार चप्पल हो जो है वो भी पिघल जाता है, इसलिए इसको चप्पल कहते हैं। अब चप्पल की भेद देख लेते हैं। चप्पल के जो भेद हैं वो प्रथम भेद जो है गौर श्वेत अरुण और कृष्ण वर्ण का, ये जो है। द्वितीय भेद में इसका क्या हो गया, शीत अशीत हरित सोन, शीत अशीत हरित सोन, इस प्रकार से गौर श्वेत अरुण कृष्ण, शीत अशीत हरित सोन, इस प्रकार से इसके जो हैं वो भेद हैं। इसमें से गौर श्वेत को हेमाभ एवं ताराब तथा शीत अशीत भेद को रस बंद कर देर से द्रवित होने वाला एवं गुणवान माना है। शेष को शीघ्र ही द्रवित होने से निष्फल माना जाता है। तो देखिए इसमें जो गौर श्वेत को तथा शीत अशीत को जो है वो देर से द्रवित होने के कारण गुणवान है, देर से द्रवित होता है इसलिए गुणवान है। और जो है वो निष्फल, जो बाकी है निष्फल है। तो औसत कर्म के लिए आपको गौर श्वेत जो है उसका उपयोग करना है, शीत अशीत का आपको उपयोग करना है। आगे बात करते हैं कृत्रिम चप्पल की। आर्टिफिशियली हम इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो चीज़ देखते हैं। कृत्रिम चप्पल जो है प्राचीन काल में नाग को सहस्त्र जो नाग है अपने नाग को सहस्त्रपुट देकर अंत में अक्षिण नाग भस्म बचेगा, उससे ही नाग संभूत चप्पल माना गया है। इसी प्रकार की प्रक्रिया व भस्म में करने पर अंत में जो अक्षिण वंग भस्म बचेगा उसे वंग संभूत चप्पल माना है। चप्पल की भौतिक स्वरूप या ग्राह्य स्वरूप। ग्राह्य चप्पल किस प्रकार से होना चाहिए, तो इस प्रकार आप देख सकते हो। चप्पल जो है स्फटिक जो फिटकरी है उस प्रकार आभा वाली होनी चाहिए, षटकोण युक्त होनी चाहिए, 6 कोण वाला, चिकनी और भारी होती है। चप्पल को विविध वर्ण गंधक, एंटीमनी, लौह, ताम्र एवं आर्सेनिक तत्वों की अल्प मात्रा पाए जाते हैं। इस प्रकार से जो है वो औसत कर्म के लिए उपयोग है, ग्राह्य है।
तो एक दो चीज़ें याद रख लो, स्फटिक के समान आभा वाली, और क्या है कि षटकोण युक्त चिकनी भारी। इस प्रकार से आगे देखते हैं। डॉक्टर देसाई के अनुसार जो बिस्मथ धातु खनिज के रूप में प्रकृति में प्राप्त होता है उसे श्वेत वर्ण का चप्पल माना जाता है। और गौर गौर वर्ण का चप्पल संभवतः बिस्मथ धातु का ऑक्साइड होता है, अंग्रेजी में बिस्मथ ओर कहते हैं। कृष्ण वर्ण का चप्पल संभवतः बिस्मथ धातु का सल्फाइड खनिज होता है। अरुण वर्ण के चप्पल में अल्प मात्रा में बिस्मथ सल्फाइड एवं लौह का ऑक्साइड भी मिलता है। इस प्रकार से ये जो है वो उसका ग्राह्य स्वरूप के बारे में हमने देख लिया। अब चप्पल का शोधन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चप्पल का शोधन अपने किस प्रकार से करेंगे तो देख सकते हो आप। जंबीरी नींबू और बंद करकुटी तथा आदरक स्वाद की साथ साथ भावना देने से चप्पल शुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से जंबीरी नींबू, बंद करकुटकी तथा अदरक स्वाद के साथ साथ भावना देने से शुद्ध हो जाता है। मारन इसकी जो भस्म कैसे बनाएंगे, शुद्ध चप्पल को समान भाग गृह सिंदूर या गंधक डालकर, गृह सिंदूर या गंधक डालकर निर्गुंडी षोरस, तो यहाँ पे निर्गुंडी षोरस आपको याद करनी है। निर्गुंडी षोरस की भावना देकर बालुका यंत्र विधि से पाक करने पर, बालुका यंत्र विधि पाक करने पर सुंदर रक्त वर्ण का भस्म बन जाता है। तो इसमें जंबीरी नींबू याद कर लो, इसमें निर्गुंडी षोरस आप याद कर लो। अब इसका सत्वपातन किस प्रकार से किया जाता है वो देख लेते हैं। सत्वपातन के लिए क्या करेंगे, चप्पल का चूर्ण करके उसमें विष उपविष के क्वाथ एवं धान्य अम्ल की भावना देकर पिंडी बनाएं। विष उपविष वर्ग जो है कौन कौन से द्रव्य आते हैं आपको पता ही है। विष उपविष जो है उनका क्वाथ धान्य अम्ल की भावना देकर पिंडी बनाएं। फिर पिंडों को सुखाकर अंध मूषा में रखकर धमन करने पर चप्पल का सत्व निकल जाता है। तो इस प्रकार से इसका जो है वो सत्वपातन है। चप्पल के गुण देख लेते हैं। चप्पल लेखन स्निग्ध देह लौहकर पारद के गुण को बढ़ाने वाला, ये चीज़ जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पारद के गुण को बढ़ाने वाला, रस में तिक्त, वीर में उष्ण तथा विपाक में मधुर होता है। इस प्रकार इस रस विपाक आपको, और ये देखो त्रिदोषनाशक है। सस्यक भी त्रिदोषनाशक था, ये भी त्रिदोषनाशक है। तथा अतिविश्य है। अतिविश मतलब वाइटलिटी जो है, मतलब वाजीकरण जिसे हम बोल सकते हैं, विषय को अतिविश्य है। और साथ ही साथ पारद का बंधन करने वाला होता है। चप्पल को हाथ से मलकर उसी हाथ से पारद को स्पर्श करने पर पारद बंध जाता है, जो धातुवाद में उपयोगी होता है किंतु रसायन कर्म में अनुपयोगी होते हैं। धातुवाद में उपयोगी होते हैं। तो इस प्रकार से जो था चप्पल जो था वो कंप्लीट होता है। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।